नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा और कहानियां में। पिछले भाग में आपने सुना कि कैसे छोटे से बालक ध्रुव ने कठोर तपस्या करके भगवान विष्णु के दर्शन प्राप्त किए और उनके आशीर्वाद से ध्रुव तारे के रूप में अमर हो गए। आज की कथा है उस बालक ध्रुव की जो अब एक महान राजा बन चुका है, जिसने अपने जीवन से संसार को यह सिखाया कि धर्म और विनम्रता से जीने वाला ही सच्चा विजेता होता है। भगवान विष्णु के आशीर्वाद के बाद जब ध्रुव अपने पिता के महल लौटे तो पूरा राज्य आनंद से झूम उठा। राजा उत्तानपाद ने उन्हें गले लगाकर कहा, बेटा, तूने केवल मेरा नहीं, इस वंश का मान बढ़ाया है। आज मैं तुझे अपना उत्तराधिकारी घोषित करता हूं। सारे राजमहल में हर्षोल्लास था। चारों ओर पुष्प वर्षा हो रही थी। मंत्रियों, ऋषियों और प्रजा ने बालक ध्रुव का राज्याभिषेक किया। ध्रुव के सिर पर मुकुट सजाया गया और गगन में शंखनाद गूंज उठा, जय ध्रुव महाराज की। राजा उत्तानपाद ने तब संन्यास लेकर वन का मार्ग अपनाया और राजकाज की सारी जिम्मेदारी ध्रुव के कंधों पर आ गई। बालक ध्रुव अब युवराज बने, फिर धीरे धीरे एक महान सम्राट। उनका शासन ज्ञान, करुणा और नीति का आदर्श बन गया। उन्होंने किसी के साथ अन्याय नहीं किया, यहां तक कि जिन्होंने कभी उन्हें ठुकराया था, रानी सुरुचि और उनके पुत्र उत्तम, उनके साथ भी प्रेम और सम्मान का व्यवहार किया। एक दिन रानी सुनीति ने विनम्र स्वर में कहा, बेटा, आज तेरा शासन ही तेरी भक्ति का फल है। भगवान ने तुझे केवल तारा नहीं बनाया, बल्कि लोगों के हृदय का उजाला भी बना दिया है। ध्रुव ने उत्तर दिया, मां, यह सब आपकी शिक्षा और भगवान की कृपा से संभव हुआ। मुझे केवल यह देखना है कि मेरे राज्य में कोई दुखी ना हो। ध्रुव ने राज्य में अनेक सुधार किए। उन्होंने किसानों के लिए भूमि वितरण की नीति बनाई, गरीबों के लिए अन्न भंडार खोले और गुरुकुलों में शिक्षा का प्रसार कराया। उनकी सभा में यदि कोई भी प्रजा का व्यक्ति न्याय मांगता तो वह स्वयं उसकी बात ध्यान से सुनते। उनकी नीतियों से उनका नाम दूर दूर तक फैल गया। ऋषि, तपस्वी और देवता तक उनके धर्म और विनम्रता की प्रशंसा करने लगे। परंतु समय हमेशा शांत नहीं रहता। एक समय आया जब मधु और कैटब नामक असुरों ने पृथ्वी पर उत्पात मचाना शुरू किया। वे यज्ञों को नष्ट कर रहे थे, ऋषियों को कष्ट दे रहे थे। ध्रुव ने यह सुना तो वे चुप नहीं बैठे। उन्होंने अपनी सेना संग युद्ध के लिए प्रस्थान किया। युद्ध कई दिनों तक चला। असुर शक्तिशाली थे, पर ध्रुव की आस्था और वीरता अड़िग थी। उन्होंने शंख ध्वनि करते हुए कहा, यह युद्ध केवल भूमि के लिए नहीं, धर्म के लिए है। अंततः भगवान विष्णु की कृपा से ध्रुव ने उन असुरों का संहार किया और पृथ्वी को पुनः शांति दी। राज्य में जब वे लौटे तो प्रजा ने उन्हें धर्मवीर ध्रुव की उपाधि दी। इतनी शक्ति, इतना वैभव होने के बावजूद ध्रुव के मन में कभी अहंकार नहीं आया। वे प्रतिदिन सुबह भगवान विष्णु का ध्यान करते और अपने पिता उत्तानपाद की स्मृति में दीप जलाते। रानी सुनीति वृद्ध हो चुकी थी। एक दिन उन्होंने कहा, बेटा, अब मेरा समय निकट है। तू जो कुछ भी है वह तेरी भक्ति और तपस्या का फल है। भगवान सदैव तेरे साथ है। ध्रुव ने मां के चरणों में शीश झुकाया और कहा, मां, आपके आशीर्वाद के बिना तो मैं एक दिशा भी नहीं जानता था। आपने मुझे भगवान का रास्ता दिखाया, यही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। वर्षों बीत गए। राज्य समृद्ध था, पर धीरे धीरे ध्रुव के मन में एक शून्यता आने लगी। उन्होंने देखा, लोग जन्म लेते हैं, मरते हैं, राज्य, वैभव, सब कुछ नश्वर है। उन्होंने विचार किया, जिस भगवान ने मुझे तारा बनने का आशीर्वाद दिया, क्या अब समय नहीं कि मैं उसी परम तत्व में लीन हो जाऊं? उन्होंने अपने पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी बनाया और स्वयं वन की ओर निकल पड़े। वहां उन्होंने तपस्या आरंभ की, वही तपस्या जो उन्होंने बचपन में की थी, पर अब उनका उद्देश्य केवल भगवान में लीन होना था। एक दिन जब ध्रुव ध्यान में लीन थे तो उनके सामने वही दिव्य प्रकाश फैला, वही वीणा की ध्वनि सुनाई दी। भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, वत्स ध्रुव, तूने धर्मपूर्वक राज्य चलाया, न्याय किया और सत्य का मार्ग अपनाया। अब समय है कि तू मेरे लोक में आ जाए। ध्रुव ने आंखें खोली, हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मेरा जीवन आपके चरणों की कृपा से पूर्ण हुआ। अब मुझे वही स्थान दीजिए जो अटल और शाश्वत है। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, आज से तू आकाश में ध्रुव तारे के रूप में अमर रहेगा।
तेरी स्थिरता सृष्टि के लिए मार्गदर्शक बनेगी। जब जब कोई पथभ्रष्ट होगा वह तुझको देखेगा और दिशा पाएगा। तभी आकाश में प्रकाश फैल गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। ऋषि मुनि मंत्रोच्चार करने लगे। ध्रुव का शरीर दिव्य हो उठा और वे धीरे धीरे ऊपर उठते गए, वायु, नभ और फिर ब्रह्मांड के उच्चतम लोक तक। वहीं उन्होंने अपनी स्थिर ज्योति धारण की और बने ध्रुव तारा, जो सदा आकाश में उत्तर दिशा में अडिग रहता है। वह तारा जो कभी डूबता नहीं, जो न दिन में छिपता है न रात में बुझता है। वह आज भी हमें याद दिलाता है कि सच्ची भक्ति और दृढ़ निश्चय कभी व्यर्थ नहीं जाते। दोस्तों, राजा उत्तानपाद और उनके पुत्र ध्रुव की यह कथा केवल पुराण की कहानी नहीं, बल्कि जीवन का गहरा सत्य है। कभी कभी अपमान ही वह आग होती है जो हमें महानता की ओर ले जाती है। ध्रुव को सौतेली मां के वचनों ने दुख दिया, पर उसी दुख ने उन्हें भगवान तक पहुंचा दिया। उन्होंने हमें सिखाया कि लक्ष्य बड़ा हो तो उम्र नहीं देखी जाती, सच्ची भक्ति में कोई बाधा नहीं होती, और जो अपने सिद्धांतों पर अटल रहता है वही ध्रुव कहलाता है। तो दोस्तों, यह थी राजा उत्तानपाद की संपूर्ण कथा, जिसमें एक पिता की गलती, एक बालक की भक्ति और एक इंसान की अटलता छिपी है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल शिक्षा और कहानियां को सब्सक्राइब करें, जहां हम हर सप्ताह ऐसी प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानियां लेकर आते हैं। याद रखिए, ध्रुव की तरह अगर आपका लक्ष्य सच्चा है तो स्वयं भगवान भी आपके मार्ग को प्रकाशित कर देंगे।